वेलकम टू दिस लेक्चर स्टूडेंट्स। तो हम अभी पढ़ रहे हैं अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शंस। पिछले बार हमने अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शन में कॉल और रिटर्न इंस्ट्रक्शन पढ़ा था, साथ में इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ा था। ये जो कैटेगरी है हमारी, ये हमारी जो कैटेगरी है ये कंट्रोल ट्रांसफर एंड ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन में। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो मेरे पास में है वो है आपका बहुत ही सिंपल सा जंप इंस्ट्रक्शन। इसके लिए जो निमोनिक यूज होगा वो होगा JMP। और इसके बाद में आप एक या तो 8 बिट का डिस्प्लेसमेंट दे सकते हैं। सो हियर इट वुड बी 8 बिट डिस्प्लेसमेंट, या फिर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका 16 बिट का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। सो अदर ऑप्शन वुड बी JMP फॉलोड बाय अ 16 बिट डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर आपका ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, तो यहां पर आप कोई भी एक लेबल देंगे और आपका जो असेंबलर है, जो टूल है, वो इसको कन्वर्ट करेगा उस लेबल को एक रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट में। तो प्रैक्टिकली जब हम प्रोग्रामिंग आगे देखेंगे आपको समझ में आएगा कि हम JMP के बाद में एक नंबर नहीं लिखते, हम JMP के बाद में कोई एक लेबल दे देते हैं। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे लेबल दे दिया नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट आपका जो JMP इंस्ट्रक्शन है ये आपके प्रोग्राम को एक दूसरी लोकेशन पे ले जाएगा और वहां पर भी आपको यही लेबल मिलेगा नेक्स्ट। और फिर उसके बाद में जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि इंस्ट्रक्शन है लेट्स से मेरा ऐड AL BL। तो आपका जंप इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, आपका जंप के नीचे जो भी लिखा होगा, लेट्स से अगर जंप के नीचे लिखा हुआ है सबस्ट्रैक्ट AL BL, तो ये जो सबस्ट्रैक्ट AL BL है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, जंप इंस्ट्रक्शन आपको यहां पर लेके चले जाएगा। कॉल इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारा वापस लौटने की पॉसिबिलिटी होती थी यूजिंग कॉल एंड रिटर्न, क्योंकि वहां पे स्टैक मेमोरी भी यूज होती थी। जंप इंस्ट्रक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पर सीधा सीधा चले जाएंगे। अगर आपको लौट के आना है तो आपको कुछ अलग इंस्ट्रक्शंस का यूज करना पड़ेगा। यू कैन हैव वन मोर जंप इंस्ट्रक्शन जो आपको यहाँ पर लेके आ जाए, बट एज फार एज जंप इज कंसर्न, सिर्फ इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के अंदर हम लौट के नहीं आ सकते। तो ये हमारा हो गया जंप इंस्ट्रक्शन। एक और इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो सेकंड इंस्ट्रक्शन जो मैं यहाँ पे कवर करना चाहता हूँ वो है आपका लूप इंस्ट्रक्शन, और इसको आप सीधा सीधा ही लिखेंगे। सो यू विल बी यूजिंग LOOP लूप। ये भी लूप अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शन है, तो आपको कुछ भी और चेक नहीं करना है। यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन दो तरीके से काम करता है। पहली स्टेप के अंदर ये इंस्ट्रक्शन जो है वो CX की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा, और सिर्फ CX की वैल्यू पर ही आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे और कुछ भी नहीं लिखा रहेगा। इसके बाद में सेकंड इंस्ट्रक्शन में, सेकंड स्टेप में ये इंस्ट्रक्शन चेक करेगा कि डिक्रीमेंट होने के बाद में अगर CX रजिस्टर की जो वैल्यू है वो 0 से ज्यादा है, तो ये आपको क्या करा देगा, आपको एक दूसरी लोकेशन जो भी यहाँ पे लिखी होगी, सो लेट से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AGAIN अगेन, राइट। सो ये आपको जंप करा देगा कहां पर, जो भी लेबल यहाँ पे डिफाइंड है। तो लेट से अगर लेबल डिफाइंड अगेन, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अगेन पर आप आ जाएंगे। तो ये हमारे दो इंस्ट्रक्शंस हो गए। लूप इंस्ट्रक्शन को एक एग्जांपल की तरह समझ लेते हैं अपन। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। तो लेट से मेरे पास में एक छोटा सा प्रोग्राम है, बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है, जिसमें हम सबसे पहले CX की वैल्यू को इनिशियलाइज कराएंगे। तो CX कॉमा लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया 0005 इन हेक्साडेसिमल। इसके बाद में कोई भी एक रैंडम इंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। सो लेट से मैंने यहाँ पर रैंडम इंस्ट्रक्शन जो प्लेस किया है वो है आपका ADDAL कॉमा लेट्स से फ्रॉम सम मेमोरी लोकेशन 2000। ठीक है। इसके बाद में मैं एक और इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं जो कि है लूप फॉलोड बाय अ लेबल। तो हम कोई भी लेबल दे सकते हैं, आपका नाम हो सकता है, बट प्रिफरेबली लेबल ऐसा देना चाहिए जो क्लियरली समझ में आए कि हमें क्या करना है। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे लेबल दे दिया AG, और ये लेबल मैंने यहाँ पर ऐड के सामने प्लेस कर दिया। अब जब ये सबसे पहले क्या होगा, जब ये पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा मूव CX 0005, तो उस केस में CX की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी 5, राइट। उसके बाद में आप ये एडिशन परफॉर्म कराओगे, और फिर आपका जो लूप इंस्ट्रक्शन है वो CX की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा, तो ये वैल्यू 5 से कितनी हो जाएगी 4। सेकेंड स्टेप में ये चेक करेगा कि क्या CX की वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो हाँ 4 जो है वो 0 से ज्यादा है। तो आप वापस से कहाँ चले जाएंगे, फिर से AG वाले लेवल पे। तो ये AG उसको प्लेस कर देगा यहाँ पे। फिर से आप एडिशन परफॉर्म करेंगे, एक और बार ऐड इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा, और फिर उसके बाद वापस से लूप में आएंगे। लूप इंस्ट्रक्शन जब अगली बार चलेगा तो बहुत ही ऑब्वियस है कि सबसे पहले CX की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा। अब वैल्यू 4 ना होकर कितनी हो गई है 3,
और इसके बाद में आप फिर से चेक करेंगे क्या 3 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है। तो उसके बाद में आप फिर से एडिशन परफॉर्म करेंगे। अगली बार क्या होगा, फिर से जब लूप इंस्ट्रक्शन चलेगा तो वैल्यू 3 से घट के कितनी हो जाएगी आपकी 2, और उसके बाद में फिर से ऐड चलेगा, फिर 2 से भी घट के कितनी हो जाएगी आपकी 1, फिर से आपका ऐड चलेगा, और फिर एक और बार फाइनली ये जो वैल्यू है 0 1 से डिक्रीमेंट होके कितनी हो जाएगी 0 0। अब ये वो कंडीशन है जहां पे सी एक्स की वैल्यू क्या हो गई है आपकी 0 से बड़ी नहीं रह गई है, 0 के बराबर हो गई है। तो अब आपका लूप इंस्ट्रक्शन वापस से एजी पर नहीं भेजेगा, वो इसके नीचे जो भी लिखा होगा। सो लेट्स से इफ आई वांट टू टर्मिनेट दी प्रोग्राम, तो आगे हम एक हॉल्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो ये प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। तो इस तरीके से आपका ये लूप कितनी बार चल रहा है, अगर आप काउंट करेंगे तो ये लूप जो है आपका 5 बार चलेगा। तो ये कितनी बार एडिशन परफॉर्म होगा, 5 बार आपका जो एडिशन है वो परफॉर्म होगा। अब आप ऑब्वियसली इसका कहाँ यूज करेंगे, तो आपको हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको पता होगा कि हम फॉर लूप या वाइल लूप को हम यूज करते हैं। तो ये एक फॉर लूप की तरह सिमिलर लूप है जिसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू है कि कितने बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा, और वो आप यहाँ पे बता कैसे सकते हैं। तो हम कोई वेरिएबल यहाँ पे नहीं डिफाइन कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर के अंदर एक रजिस्टर है जिसका नाम है सी एक्स। तो जितनी भी सी एक्स में वैल्यू होगी उतनी बार आपका लूप एग्जीक्यूट होगा। ये जरूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच में एक का ही गैप हो, यहाँ पे बीच में इस एजी और इस एजी के बीच में कितना भी गैप आपका हो सकता है। तो यहाँ पे आपका जंप और लूप इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।